तशरीफ है वो जो लाता, हम सबको है बचाता। रब की जय ललकारो प्यारो, सबको गाने बजाने दो, यरूशलेम के द्वार को। होशाना इब्ने खुदा को, अब रब की हम्दो सना हो। होशाना इब्ने खुदा को, अब रब की हम्दो सना हो। बाप बेटे रूह पाक का, सबको नाम बढ़ाने दो, यरूशलेम के द्वार को। राजा को अंदर आने दो, देख के उसको खुशी से हमको, ईद ये जोश से गाने दो, यरूशलेम के द्वार को। कातर मुतलिक अब्दुल खुदा तूने बड़ी इंसान को अपना बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए। और हमारे लिए इंकिसारी और हलीम का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर सलीब पर अपनी जान देकर तेरी उम्र से दूर की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह हों और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारी खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वदान में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मैंने तौहीद से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत अशाया नबी का सहीफा उसका 50वां 4-7 आयत। मालिक खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान अता की ताकि मैं फकीमांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानिंद सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाली नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और धूप से अपना मुंह नहीं छुपाया। लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चपमान की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। रूप में आया
रोमियो उसने अपने आप को फरोतन कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम, उसका 2:6-11। यीशु मसीह ने खुदा के साथ में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन में, क्या आलम असफल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ भी हो। अंजलि मुकद्दस लूका के मुताबिक सर्जियो थे तले चलो। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 22वां और 23वां बाब। जब वक्त हो गया तो यीशु बारह में खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ आऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना हो। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और देखो, जो मुझे गिरफ्तार करता है उसका हाथ मेरे दस्तरखान पर है, क्योंकि अपने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, और उसके पर अफसोस जिसके वसीले से
उगलता या जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाएगा। पर उसने उनसे कहा, गैर कौमों पर उनके बादशाह हुक्म चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसन कहलाते हैं। और तुम में ऐसा ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की माने, और सरदार फादर की माने बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की माने हूँ। तो वो जो मेरी आजमाइशों में मेरे बराबर मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे बाप ने मेरे लिए बातें मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो, और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की अदालत करो। फिर खुदावन ने कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। मगर यीशु ने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 मर्तबा मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुमको बटुए और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी रही? किसी चीज़ की नहीं। उन्होंने कहा, उसने कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ है वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो चुपा बेच कर खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा, ए खुदावन, जहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, यही बस है। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक कोहे जैतून को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तकरीबन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो जानकनी की हालत में और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा, और उसका खून पसीने की मोटी मोटी बूंदों की मानत होकर ज़मीन पर टपकता रहा। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उनको गम की वजह से सोते पाया, और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक हजूम आया। उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आकर के उसको चूमे। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू इब्ने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है?
जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार कहन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, बस इतना ही काफी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार कहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से, जो कि उस पर चढ़ आए थे, कहा, तुम गोया मुझे डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठी लेकर निकले हो। मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझे पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले और सरदार कहन के घर ले गए। और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था, और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखा, देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर निगाह की, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और उसे मारते थे, और उसकी आंखें बांधकर उसके मुंह पर तमांचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग, सरदार काहन और फकीह जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अल-मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। पर अब से इब्न इंसान खुदाई का आदर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। उस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर यह कहकर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, हमने तहकीक की कि ये हमारी कौम को बहकाता और कैसर को खराज देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। तब पिलातुस ने सरदार कहनों और आवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक राहब को सिखा कर उभारता है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है?
जब उसे मालूम हुआ कि ये हेरोदेस की अमलदारी का है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर नहायत खुश हुआ, क्योंकि वो उसका हाल सुनकर मुद्दत से शौक रखता था कि उसे देखे, और उसे उम्मीद थी कि वो उससे कोई निशान सर्जक होता देखे, और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार कहन और फकीर खड़े हुए और बड़ी शद्दोमद से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। तब हेरोदेस ने बमा अपनी फौज उसे जलील किया और ठट्ठे में उड़ाया, और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार कहनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की हैं, मगर उन इल्ज़ामों में से जो तुमने इस पर लगाए हों उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं इसे पटवा कर छोड़ दूंगा। वो सब मिलकर चला उठे। इसे ले जा और हमारी खातर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, फिर वो यूं कहकर चलाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चला चला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए। और वो उनका चलाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कहा जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुक़य्यद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उसकी मर्ज़ी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमाऊन नामी एक कैरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थीं उसके पीछे पीछे चली। और यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे, मुबारक है वो बांझे और वो रहम जो बारावर ना हुआ, और वो छाती जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टेलों से कि हमें छिपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे सलीब दी, और उन बदकारदारों को भी जो एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने उनसे कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कूड़ा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे
और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल मसीह है तो अपने आप को भी बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अबरानी हरूफ में एक कताबा लगाया गया था, ये यहूदियों का बादशाह है। उन बंद करदारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अभी भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई, जो नामी घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। शब्द जान। और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग उस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सबब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से इसके पीछे हो ली थी, दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स था जो मुशीर और मर्द नेक और राज था, और उनकी राय और अमल में शरीक नहीं हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का था, और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतज़र था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतारकर कनानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और जहाँ कभी कोई रखा ना गया था। वो तहय्या का दिन था और सब्बत शुरू होने को था। और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थी पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा और ये भी कि इसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौटकर उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और अतर तैयार किया और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन आराम किया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं।
मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम प्रार्थना कलीसिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया के तमाम मसीही मोमिनीन खुदा यीशु मसीह के अजीजों का इतवार, जो दूसरे लफ्ज़ों में जिसे हम खजूरों के इतवार के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, और हर साल खुदा यीशु मसीह की शहर यरूशलेम की तरफ जाना, यानी आज से 2000 साल पहले जब शहीद खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर शहर यरूशलेम की तरफ जाते हैं, तो वो बड़ी खुशी और शादमानी के साथ, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ, बड़े फजल और रहम के साथ वो उसे खुशामदीद कहते हैं। और ये यहूदी रस्म रिवाज, रोमी सल्तनत में ये बात पाई जाती थी कि जब भी कोई बादशाह फातिह होकर जंग जीत कर आता था, तो लोग उसे तालियों के साथ, खजूरों की टहनियों के साथ, जैतून की टहनियां लहराकर, अपने कपड़े बिछाकर उसे खुशामदीद कहते थे, उसका इस्तकबाल करते थे, इसलिए कि उस बादशाह ने हमारी रखवाली की है। अगर वो हमारी रखवाली न करता, अगर वो हमारे लिए जंग न जीतता, अगर वो हमारे लिए न लड़ता, तो शायद हम भी शहीद हो जाते। तो इसलिए लोग जब भी वो इस शहर की तरफ आता, जंग जीत कर आता, तो वो उसे बड़ी खुशी और शादमानी के साथ जो है वो खुशामदीद कहते हैं। यीशु मसीह आज जब शहर यरूशलेम की तरफ आता है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में, जो आज जो पहली तिलावत हमने पढ़ी थी, उसमें मुक़द्दस लूका की इंजील में और बाकी में ये बात साफ और वाज़ेह है कि यीशु शहीद को भेजता है कि फलां शख्स के पास जाओ और उनके घर के सामने गधी का बच्चा बांधा हुआ होगा, और जब वो पूछे तो कहना कि खुदा को दरकार है, खुदा को दरकार है। ये पहली दफा हुआ कि यीशु खुद अपने लिए खुदा का लफ्ज इस्तेमाल करता, वरना हमेशा दूसरे उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते थे। क्या खुदावंद मैं क्या करूं कि निजात हासिल करूं, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। हमेशा दूसरे यीशु के लिए खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे। ये पहली दफा बाइबल मुक़द्दस में, अंजील में डायरेक्टली यीशु खुद कहता है कि अगर वो कहे, गधों का मालिक कहे कि क्या करना है, तो कह देना कि खुदा को दरकार है। मेरे चीजों, जब हम गधे के बारे में ज़करिया की किताब उसके नाम बाप और उसके 9वीं से 11वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पे लिखा है कि वो गधे के बच्चे पर सवार है, बेटी सयून खुशी मना, शांत मानो, क्योंकि जो बादशाह आ रहा वो अमन और सलामती का बादशाह है। उस वक्त यीशु के वक्त में जो है वो जितने भी बादशाह जब भी जाते थे जंग से वापस आते थे, तो वो हमेशा घोड़े पर होते थे, यानी मैं जंग फतह करके आया। घोड़ा जो है भागने के लिहाज से बहुत तेज भागता है, घोड़े की असरार, घोड़े की खूबियां फर्क है। लेकिन जब बात गधे की करते हैं, तो उस वक्त में 3 तरह के मुख्तलिफ गधे पाए जाते थे। एक वो जो हमारे यहाँ हमारे अपने घरों में होता है, ज्यादातर सरमाई रंग का होता है, जो पालतू जानवर है, जैसे हम सामान लाद कर लेके जाने के लिए
या जैसे आप लोग जो है चारा वगैरह लाने के लिए जो है तो कई बार हम गधे को इस्तेमाल करते हैं, यानी सामान लादने के लिए। दूसरा गधा जो बाइबल में जिसके बारे में हमें मिलता है वो है जो जंगली गधे होते थे। और तीसरा गधा जिसका जिक्र जकरिया की किताब में और तकवीर उसके 49 बाब में आया है वो है ऐसा गधा जो बिल्कुल सफेद रंग का होता, सरमाई नहीं, बिल्कुल सफेद रंग का होता था, जो खास नस्ल कहलाती थी, जो हमेशा अमन के लिए, सलामती के लिए इस्तेमाल होता था। और बादशाह भी हमेशा उन्हीं गधों पर सवारी करते थे जो सफेद रंग का होता था, जो नायाब गधा था, आम गधे नहीं जैसे हमारे यहाँ होते हैं, इस तरह का गधे की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पर्टिकुलर जानवर था जो सिर्फ बादशाह इस पर सवारी करते थे, दूसरा बंदे को बैठने का इस गधे पर हक नहीं था। इसलिए जब यीशु इस गधे को इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्योंकि खुद कायनात का बादशाह है, वो दोनों जहानों का बादशाह है, इसीलिए यीशु मसीह भी जो है वो उसी गधे को जो एरियल गधा कहलाता है उसको इस्तेमाल करता है। मुकाशिमा की किताब में जब हम खजूरों की डालियों का जिक्र सुनते हैं, जब भी जब यीशु शहर यरूशलेम की तरफ आता है, कोई जैतून से यरूशलेम की तरफ आता है तो बहुत सारे लोग यीशु का इस्तकबाल करते हैं, उसी तरह जैसे वो पहले बादशाह का इस्तकबाल करते हैं। जो भी बादशाह शहर यरूशलेम की तरफ आया जंग जीत कर वो उसका इस्तकबाल करते थे, उसे खुशामदीद कहते थे। अब यीशु जो है वो कौन सी जंग जीतने जा रहा है और यीशु को क्यों लोग जो है वो अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, इसलिए भी कि यीशु ने बेशुमार मोजज़ात किए थे। उसके मोजज़ात का जो है वो इख्तिताम नहीं है, वो जिस तरह चलता है वो चलते चलते मोजज़ात करता है, अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों को आवाज देता है, वो कब्रों से बाहर आ जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों जब यीशु शहर यरूशलेम की तरफ जा रहा है तो लोग होशाना के नारे लगाते हैं। होशाना मतलब हमें बचाए खुदावन, होशाना का नारा जब भी गूंजता है तो मतलब है कि हमें बचाए खुदावन, आप ही हमें बचा ले, क्योंकि तू ही निजात देता है, तू ही बचा सकता है। एक्चुअली लोगों के ज़हनों में यह भी था कि अब शागिर्दों के ज़हनों में भी था कि अब यीशु अपनी बादशाह कायम करने को है, यीशु अब लोगों को रोमी हुकूमत से रहाई देगा, रोमी हुकूमत की गुलामी से छुड़ाएगा, रोमी हुकूमत को जो है वो पस्त कर देगा। इसलिए लोग जो है वो चाहते हैं कि यीशु को इश्तियाक होते हैं, यीशु पर यीशु को जो उतारे, केवल हम भी हमारे भाषा में किसी को इतिहास देकर आगे कर देते हैं, तो बस तू साड़ा चौधरी, तू साड़ा मालिक है, हम तुम्हें आगे लगाते हैं और जो तू चाहता है वो करता हुआ। और जब ऐसा होता है, जो खजूरों की डाली है ये बेसिकली खुशी और शादमानी की, क़याम मतलब खुशी शादमानी के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और खजूरों की डालियां जो है हमेशा इनमें लचक पाई जाती है, झुकाव पाया जाता है, झुकने वाली डालियां है। और जब यीशु वो लहराते हैं तो खूबसूरत मंजर नजर आता है। जब भी हम डालियों को पकड़कर लहराते हैं तो उनमें इतनी लचक पाई जाती है कि ये अपने आप को झुका लेती है और लोग खुशी और शादमानी के साथ। और फिर ना सिर्फ ये अनाजील में खजूरों की डालियों का जिक्र मिलता है, बल्कि अगर हम मुकाशिमा की किताब का मुताला करें तो वहां पर भी लिखा है कि वो सफेद जामे पहने हुए और खजूरों की डालियां हाथों में लिए हुए तब, और
लुका की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 9वीं आयत में भी जो है वो खजूरों की डायरियों का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। और उस वक्त जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो खजूरें हैं वो फल भी देती है। वहाँ का जो शहर यरूशलेम की तरफ जो कोई जैतून का जो रास्ता है उसमें बेशुमार किस्म की खजूरों जो है खजूरों की जो दरख्त है वो लगाए गए थे और वो फल भी देते हैं। और वो लोग उधर से काटते हैं, जिसे खजूरों की डाली मिलती है वो पकड़ लेता है, जिसे जैतून की डाली मिलती है वो भी पकड़ लेता है, क्योंकि दोनों में जो है वो झुकाव और लचक पाई जाती है। खजूरों का जो रंग जो है वो क़याम, जैसे पहले मैं कह रहा हूँ क़याम का मतलब खुशी, ये हमेशा खुशी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। और उस वक्त भी वो लोग जो है जब खुशी करते थे तो वो क़याम मतलब कई बार खजूरों की मैं इस्तेमाल की जाती थी और कई बार जो है अंगूरों की मैं इस्तेमाल की जाती थी, जब भी वो खुशी के मौके या खुशी और शादमानी के दिनों में गुजरते थे। तो जब यीशु रास्ते में से गुजर रहा है तो रास्ते में क्या हुआ कि लोग जो है उसे आवाज़ें बुलंद पुकार कर नारे लगाते हैं। जैसे हमने रास्ते में बड़ा खूबसूरत से जाया हुआ रास्ता कि इस रास्ते से चादरें बिछा रहे, अपना आप उठा रहे, अपना आप झुका रहे हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है हमने भी इस रास्ते को तैयार किया। लोगों ने जो उनके कुर्बत में मिला और जैसे उन्हें मिला वो हमेशा जो है खुशी और शादमानी के साथ जो है वो उनको अपनाते हुए नजर आते हैं। और इसी लिहाज से वो जो है वो खुशी के साथ साथ नारे लगा रहे, जैसे हमने रास्ते में नारे लगाया दाऊद के बेटे को होशाना, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, हमने बहुत सारे नारे लगाए, खुशी के गीत गाए और आज हम भी उसे अपने शहर यरूशलेम में, शहर बैतुल मुक़द्दस में अपने दिलों में कबूल करने के लिए जो है आज चर्च में तशरीफ लाए हैं। जब हम मकबीन के बाद यीशु मसीह के दौर की बात करते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब लोग फकीर फरीसी यीशु को क्या कहते हैं कि इन्हें मना ना कर दे तो ये ना बोले, ये नारे ना लगाए, होशाना के नारे ना लगाए, तो यीशु क्या कहता है अगर ये चुप हो जाए तो ये पत्थर भी जलाओ देंगे, ये पत्थर भी खुदा की तारीफ करेंगे, ये पत्थर होशाना के नारे लगाना शुरू कर देंगे, ये पत्थर पुकारना शुरू कर देंगे, ये पत्थर आज खुदा की तारीफ करना शुरू कर देंगे, ये पत्थर आज खुदा की सताइश के लिए जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। मेरे चीजों यही बात अगर इंजील मुक़द्दस में देखें तो यीशु कहता है जब घराने के बारे में बात करता है, फिर जमाने के बारे में बात करता है तो तब भी कहता कि ये पत्थर पर पत्थर ना छोड़ा जाएगा। जब उसे कब्र में रखा गया तो फिर उसके मुंह पर वही दोबारा से पत्थर लटका दिया गया। फिर जब लोगों के खाने पीने की बात करता है तो कहता है कि तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से भी ज्यादा है, उनको देखो जो न बोती है न काटती है, फिर भी खुदा उन्हें देता है। और जब ये बात भी कहता है कि पत्थर के कीड़े का जो कीड़ा जो पत्थर के अंदर खुदा उसे भी रिस्क मुहैया करता है। फिर इसी आज मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हमें यीशु मसीह को जानने, यीशु मसीह को पहचानने और यीशु जैसा होने के लिए दावत देता है। वो कहता है कि उसने खुदा की जात के ऊपर अपने आप को खाली कर दिया, हलीम और पवित्र। तो बादशाह जो आज गधे के बच्चे पर सवार होता है वो जंग वाला बादशाह नहीं बल्कि सलामती का बादशाह है। वो हलीम और पवित्र है, वो आजिज़ और इंकिसार है, वो अपने आप को झुका लेता है। मेरे सिरों जैसे डालिए अपने आप को झुका देती है, उसी तरह आज हमें भी खुदा के सामने झुकने की जरूरत है। ये पाक हफ्ता जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इस हफ्ते के दौरान में हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि मैं कितना यीशु के साथ वफादार हूँ,
मैं कितना यीशु के साथ चलता हूँ, मैं कितना यीशु को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूँ, मैं किस तरह यीशु के साथ चलता हुआ नजर आता हूँ। या हम भी उन लोगों की तरह तो नहीं जो नारे पे लगाते हैं कि दाऊद के बेटे पे होशाना, लेकिन उसके बाद चंद दिनों के बाद वही लोग क्या करते हैं, इसे सलीब दे। हमारा भी कई बार रवैया ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास कोई आता है तो हम ऊंची ऊंची आवाजों से नारे लगाते हैं, ढोल बजाते हैं, सारा कुछ आप दीप कह देते हैं और कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हो, वो हमारे खानदान का हिस्सा हो, हमारे बहन भाई हो, हमारे वालिदैन हो, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, और वक्त के साथ साथ सबसे जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे शिशु, वो रहीम और मेहरबान बाप हमारे लिए कुर्बान होता है। वो सलीब जो है, मैं चाह रहा था कि जुम्मे को सलीब पे बोलूँ, और सलीब जो है वो हमारे लिए निजात का रास्ता। पालूस कहता है कि वो बाकी जो है, जो सलीब से शर्माते हैं, जो सलीब का नाम लेते हुए कतराते हैं, क्योंकि सलीब पुराने अहदनामे में अगर आज यीशु के वक्त का कोई इंसान यहाँ जमीन पर उतर आए तो वो हैरान होगा कि पुराने वक्त में यही सलीब तो दुख और परेशानी की अलामत था, ये लानती बात थी। आज वही मसीह के लिए फतह की अलामत है। हम बार बार अपने जिस्म पर, अपने घरों में सोने के सलीबे लटकाए हुए हैं और ये ऐलान करते हैं कि यीशु तेरी सलीब ने हमें फतह दी है, यीशु तेरी सलीब ने हमें नजात दी है, यीशु तेरी सलीब ने हमें जिंदगी दी है। तो मेरे शिशु, वलीम और पुरंदर बादशाह आज हम सबसे सवाल करना चाहता है, क्या हम भी वलीम और पुरंदर करते हैं? क्या हमारा मिजाज भी, जैसे पालूस कह रहा है, बस तुम्हारा मिजाज वैसा ही हो जैसे मसीह यीशु का था। अब यीशु का मिजाज कैसा है? यीशु किसी को गाली नहीं देता, यीशु किसी को बुरा नहीं कहता, यीशु किसी का नुकसान नहीं करता, यीशु किसी पर तोहमतें नहीं लगाता, यीशु किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करता, यीशु किसी पर चुगली नहीं लगाता, यीशु किसी के बारे में बुरा नहीं कहता। तो मेरे शिशु, हम यीशु के शबीह हैं, हम यीशु जैसा बनना चाहते हैं। जमीन पर रहते हुए सफर हमारा आसमान की तरफ है, तो हम इस धरती पर आए यीशु जैसा हो, दूसरों के लिए यीशु बने, दूसरों को यीशु दिखलाए और खुद यीशु बनकर दूसरों की रहाई का काम करें। आए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपने फजल से, अपनी रहमत से माकबूल करें, ताकि अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए यीशु बनकर, दूसरों को यीशु के करीब लाकर खुदा की बरकत, खुदा के फजाइल और खुदा के रहम का तजर्बा करें, उसे खुदा के वसीले से। आज हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा गुलाम है, और उसकी कुदरत से पेट में पड़ा तो हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस तलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया और जख्म उतरा, तीसरे रोज़ में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा के बाप के रहनुमात पर बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह तुझ पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराफत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवते और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐसी से तमाम मर्ज़ी तफरियातें, तमाम खासे जो आज हम खुदा यीशु के पास लाए, खुदा बाप की ज़रूर पेशकरी दुआ करते अपने रूहानी जो पाक पापा आज़म के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा हमेशा की मदद तमाम करे, उसे जो दुआ करे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते तमाम बरकत, रेशम, स्टीफन, फजल बेबी, जेम्स, नथान के लिए मेहरबान ज़िंदा खुदा सबके बशर कमजोरी को माफ़ करे, मुक़द्दसीन के घरों में शामिल करे, उसे जो दुआ करे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं शाह माशों के लिए, शाह साहिब के लिए मेहरबान ज़िंदा खुदा
तंदुरुस्ती और शिफा बख्शे। अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो बार बार दुआ के लिए कहते हैं कि मेरे पांजिंदा खुदा इन सबकी हमेशा मदद मांग करे। अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते अपने गाँव की तरक्की और खुशहाली के लिए कि मेरे पांजिंदा खुदा हमारे गाँव में खुदा ऐसे वसाइल पैदा करें ताकि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके। अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं इस पाक हफ्ते के दौरान में खुदा हम सबों को अपने फजल और रहमत से मामूल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में ये खूबसूरत हफ्ता जो है हकीकी तौर पर यीशु मसीह के साथ गुजार कर उसे बरकत हासिल करें। अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज के दिन इस जुलूस के लिए तैयारी की है कि रहीम खुदा उनकी सारी मेहनत को, उनकी सारी लगन, जोश और जज्बे को कबूल करे और उनके ख़ानदान और घरानों को देर बरकत और रहमतों से नवाजे। अजीज़ दुआ करें। हम दुआ भी करें अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज के लिए जो हमेशा हमारी रूहानी और ईमानी आबियारी का वसीला बनते हैं, हमें ऐसे मौके फराहम करते हैं ताकि हम रूहानियत में और ज़्यादा बढ़ सकें। रहीम खुदावंद इन्हें हमेशा अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। अजीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी बना ताकत तमाम शफ़क़त के सरकश में तरीके से जो दुआएं बड़ी किदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगते हैं उसे कबूल कर बख्श उनका रहमत तक पहुँचे से खुदा के वसीले से आमीन। नजराने तेरे दर पे आए हैं, नजराने तेरे दर पे लाए हैं, इन हदियों दिल अपने लाए हैं, शुक्रगुज़ारी नज़राने तेरे दर पे लाए हैं, शुक्रगुज़ारी नज़राने ये गंदम की रोटी जो धरती का फल है, पाक मज़बा पे जिंदगी की रोटी, ये गंदम की रोटी जो धरती का फल है, पाक मज़बा पे जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, मेरे से अब की जिंदगी पाने को आए हैं, तेरे घर से अब की जिंदगी
ज़बानी खुदा कदर मुतलिक बात हुजूर में मेहरबान खुदा बख्श के तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाए। उस खुदा उनके वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये बातें बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब दुरुस्त बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ। उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा से फिर मिलाया। इसलिए फरिश्तों संभाल के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कद्दूस कुदूस कुदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझ ही से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजरानी पाक और मुतबारिक बने और हमारी खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप को खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ा और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए इसी तरह से खाने के बाद मैं तो पहला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, कि तुम्हारे बल्कि बहुत सारे उनके गुनाहों को माफ करके बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया। हमारे ईमान गंभीर ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवन को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श के मसीह का बदन और खून लेकर उनको कुदसी तासीर से आपस में बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातमों को याद करें। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों को अपने नजर कर दो, जी उठो की उम्मीद रखते हुए सो गए। निज तमाम रूहों को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा को मुबारक माँ का हमारी मरियम, उसका नहायत तासुर हजरत यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब मुकस्सों के साथ जो जहान में तेरी मदद करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसे हो तो कादर मतलब खुदा बात करो, खुद की बदानी कामल इज़्ज़त और ताज़े में शान किया हमेशा से हमेशा तक। आज हम अपने निजात देने वाले सदाई पाक कामल ईमान और भरोसे के
साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हुए सबदी से बचा, इन दिन में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने मसीह की आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा हम यीशु से तुमने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर बल्कि अपनी क्रीस्त के ईमान पर नजर कर उसे वो सलामती तहार पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ आपके साथ भी हो। एक दूसरे की सलामती। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु ये है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या हम मुबारक हम सब जो बड़े की पाप ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आमीन। हाथों में डालियां गाते हैं हम सना,
होसना 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 गाते हैं हम सना, हाथों में है डालियाँ गाते हैं हम सना। लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, हाथों में निशाना तलवार लाया है, हाथों में निशाना तलवार लाया है। मुकद्दस सहीफ भी उसका बताते हैं, मुकद्दस सहीफ भी उसका बताते हैं। होसना 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 गाते हैं हम सना, गाते हैं हम सना, हाथ में है डालियाँ गाते हैं हम सना। खुदावंद खुदा के नाम से आया है, खुदावंद खुदा के नाम से आया है, हाथों में निशाना तलवार लाया है, हाथों में निशाना का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं, सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। होसना 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 गाते हैं हम सना, गाते हैं हाथ में है डालियाँ गाते हैं हम सना। लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है, अमनो मोहब्बत का उसका बताते हैं, मुकद्दस सहीफ भी उसका बताते हैं। होसना 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 गाते हैं हम सना, गाते हैं हम सना, हाथों में डालियाँ
सिर दरवाजे ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब द्वारों। जहाँ जलाला बादशाह आवे सिर ऊंचे करो, बादशाह है ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है। एक जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह करवाना। एक जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह करवाना। रब जो जुग विच है गोरा मरियो बादशाह जलाला, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब द्वारों। जहाँ जलाला बादशाह आवे सिर ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह करवाना। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह करवाना। लश्कराला रब यहोवा ओ बादशाह करवाना, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है। खुदा में मेरे अजीज मोमिनीन, हमारे फादर जी हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पेरिश में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से खुदा यीशु मसीह के करीब आए। जैसा कि अब हम सभी खुदा यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और फिक्र करते हैं, इन्हीं दुखों को मद्देनज़र रखते हुए फादर जी ने 11 अप्रैल बरोज़ सोमवार को कल के दिन शाम 7 बजे शाम कलवरी के प्रोग्राम का एहतमाम किया है। जितने भी लोग शौक़ रखते हैं गीत गाने का, वो बराए मेहरबानी सभी पहले से अपने नाम लिखवाएं कि हम गीत गाना चाहते हैं, और जो लोग गीत गाना चाहते हैं वो उन गीतों की अच्छे तरीके से तैयारी करें, तैयारी के साथ गीत गाएं। ये मौके जो आपको बार बार फराहम किए जाते हैं इसलिए हैं ताकि ना सिर्फ आप खुदा यीशु मसीह के करीब आएँ, बल्कि इन कामों के ज़रिए, इन मौक़ों के ज़रिए आप अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को जो है वो भी और ज़्यादा निखारें।
जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां हैं, चाहे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वो अपना नाम जो है वो पहले लिखवाएं। कल शाम 7 बजे शाम में कलवरी का प्रोग्राम होगा। इसके अलावा पाक जुमेरात के रोज़ पाक जुमेरात की जो इबादत होगी उसका वक्त 6:30 बजे का होगा शाम। आप सभी इन इबादत में शरीक होकर खुदावंद से रूहानी और जिस्मानी शिफा और फैज़ हासिल करें। मैं चाहूँगा कि मरियम बस्ती के तमाम नौजवानों के लिए, तमाम उन बेटों और बेटियों के लिए जोरदार ताली के साथ उनका शुक्रिया अदा करें। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरी रोड को जो है वो दुल्हन की तरह से जाया है। खामन और इसी तरह इसी ईमान को हम इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 4 बजे मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद हमारी पहली इबादत जो थी वो किले में थी 5 बजे। तो मैं मतलब इसी साइड से जाना चाह रहे थे, लेकिन जब कैमरे से देखा तो सारा रोड सजा हुआ और मुझे अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो अर्ली मॉर्निंग से मतलब 4 बजे से जो है वो काम कर रहे थे। कोई ऐसी मतलब काम नहीं जो हमारे गाँव वाले नहीं कर सकते। दे हैव पोटेंशियल। मैं कभी कभी जब स्टडी के बारे में भी अपने बच्चों को देखता हूँ, उनमें वाकई रियल पोटेंशियल है। आप पोटेंशियल है, ये स्पार्क हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी लगाने की जरूरत है। बच्चों में ये कैपेसिटी पाई जाती है, बुजुर्गों में ये कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि जो ईमान इन्होंने यहाँ से पाक से शिफ्ट कर दिया जाता है कसम विभाग, वहाँ पे हम सिर्फ दुआ में या होली याद या यीशु के साथ चंद वक्त खानदानी सूरत में गुजारे, जिस तरह भी गुजार सकते हैं, खानदान की सूरत में, मोहल्लों की सूरत में, गलियों की सूरत में। लेकर जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो बड़ी खामोशी के साथ, मतलब अगर आप किसी से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो आप खाना एक दूसरे को जो है वो सर्व कर सकते हैं। सोमवार कल लास्ट डे होगा, मैं इतराफ़ के लिए मौजूद होगा। शाम कलवर की इबादत में भी आपके पास इतराफ़ का मौका होगा, क्योंकि आने वाला जुम्मा जो है वो यीशु के दुखों का बयान है, उसमें 14 मकामात की इबादत नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो इबादत शुरू करेंगे। इसलिए ये लास्ट मंडे जो है कमिंग, उसमें मैं मतलब जब भी ये चल रहा होगा, प्रोग्राम चल रहा होगा, उसमें भी मैं जो है वो इतराफ़ की कुर्सी पर बैठूंगा, ताकि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या मतलब मुक़द्दस जॉन मेरबियानी कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत अमल है कि हम पाशका की तैयारी जो है उसमें शामिल होने से पहले हम रूहानी तौर पर, देही तौर पर हमेशा के लिए तैयार हो, ताकि हम यीशु के साथ एक होने का तजर्बा करें। ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला मुझसे नहीं डल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेरे पान खुदा, हम इस पाक इबादत में शरीक होकर आज इसी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती रहे। बख्शती कि उसका जी उठना हमारे लिए साबित करने का बायस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए। उसे खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हो। कादिर मुत्तकिन खुदा, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हमेशा खुश और सलामत में रहे। खुदा का शुक्र हो। और आप सबको हुजूरों का इतवार
बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो।